एवरीवन, वेलकम टू राजीव सर की ऑनलाइन क्लास। और हमारा आज का टॉपिक है डाइस। रीजनिंग यूनिट में शुरुआत की थी जिसमें डाइस हम पढ़ रहे थे। और मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था डाइस 3 टाइप्स में है। फर्स्ट टाइप है इसका वन कॉमन सरफेस, सेकेंड टाइप है टू कॉमन सरफेस और थर्ड टाइप में था नो कॉमन सरफेस। और सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है जो कई बार पूछा गया है कि पासा डाइस जो है वो कैसी आकृति है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है जो डाइस है, पासा है, वो त्रिविमीय आकृति है, मतलब 3 डायमेंशन फिगर है। कैसी आकृति है? 3D। इस बात का ध्यान रखिए, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। फर्स्ट टाइप में जैसे हम लिखा हुआ है वन कॉमन सरफेस, तो पहले इसे समझेंगे। वन कॉमन सरफेस मतलब हमारे पास 6 साइड्स हैं, इसकी 3 साइड्स ये दिखाई गई हैं, 3 साइड्स ये। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विपरीत कौन सा होगा, मतलब किस नंबर के विपरीत में कौन सा नंबर आएगा। 1 के विपरीत में क्या होगा, 1 के विपरीत में जानने के लिए 3 के विपरीत में क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, 4 के अपोजिट में क्या होगा, कोई भी एक साइड के अपोजिट में वो पूछ लेगा। तब इसमें ऐसी एक फिगर बनी देंगे, दोनों डाइस दिए जाएंगे, मतलब ये एक ही डाइस की 6 साइड्स हैं अलग अलग। लेकिन इसमें खास बात क्या है, वन कॉमन सरफेस। तो हम जानेंगे इसमें वन कॉमन होगी सरफेस। 3 टाइप में ही होगा, नहीं तो वो डाइस ही नहीं है। हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं 3 टाइप्स में भी आते हैं। जैसे फर्स्ट क्या होगा, एक कॉमन सरफेस दी जाएगी, या फिर यहाँ लिखा हुआ 2 कॉमन सरफेस, 2 कॉमन सरफेस दी जाएंगी, या फिर कोई भी सरफेस कॉमन नहीं होगी। तो फर्स्ट टाइप हमारा है वन कॉमन सरफेस। जैसे इसमें लिखा हुआ है 3 दिख रहा है हमें, दोनों में कॉमन है। 3 कॉमन है तो हमें क्या करना है, बहुत ही सीधे, बहुत ही आसान से तरीके से चलना है। जो घड़ी होती है, क्लॉक होती है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन जो होती है, मतलब घड़ी की तरह चलना है। कैसे चलती है घड़ी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे, मतलब ये ऐसे यूं ऐसे चलना है, ये डायरेक्शन है। यहाँ से 3 से उसी साइड से चलना है जो कॉमन है। इसमें 1 कॉमन है, कॉमन लेके चलना है। सबसे पहले क्या कहा गया है, 1 कॉमन सरफेस। तो ये 1 है, कॉमन सरफेस है ये वाली, और ये क्लॉकवाइज हम चल दिए और ये यहाँ तक आ गए, यहाँ तक ऐसे ऐसे घूमे ऊपर की तरफ को और कॉमन लेके चलना। किससे? कॉमन साइड से। अब समझेंगे कॉमन साइड से लेने के बाद हमने क्लॉकवाइज इसे चलाया है। सबसे पहले समझेंगे जो इसमें कॉमन है, कॉमन साइड्स कौन सी है, कॉमन सरफेस कौन सी है। कॉमन सरफेस है, कौन सी सरफेस है कॉमन? 3। हिडन कौन सी है? हिडन सरफेस है। अब उसे देखो कितने डिजिट हैं, 1 से लेकर 6 तक होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। 1 हमारे पास है, 3 भी है, दोनों में 2 भी दे रखा है, 4 भी दे रखा है और 6 भी। तो क्या बचा है? 5। मतलब हिडन जो सरफेस है वो है 5। अब हमें सबसे पहले अगर ये पूछा गया 3 के अपोजिट में क्या होगा, तो अपोजिट में ये निकल गया, कॉमन का अपोजिट हिडन हो जाएगा। और पूछा जाए इसमें जो मतलब जो साइड दी ही नहीं है, हमें 5 नहीं दिया गया था, इसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि इसमें 5 जो है उसके अपोजिट में क्या होगा, 5 के अपोजिट में कॉमन होगा, मतलब 3 होगा। जो साइड्स हमारे पास कॉमन है, कॉमन का अपोजिट क्या होगा? हिडन। अब हमें निकालना है इन सब के लिए, क्या लिखा हुआ है उसमें, 3 1 4 ऐसे दूसरे में लिख लेंगे। 3 के नीचे 3 आ जाए, कॉमन है, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। देखो 3 1 4 क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज। 3 के बाद 6 और 6 के बाद 2, ये दोनों थे, ये कॉमन है, इसके कॉमन का क्या हो गया? 5 हिडन। इसका अपोजिट क्या हो गया? 1 का 6 और 4 का 2 अपोजिट, ये भी आपस में एक दूसरे के भी है, मतलब 6 का 1 भी है और 2 का 4 भी अपोजिट है। फर्स्ट टाइप बहुत ही आसान है, जो शायद आपने समझ लिया होगा, क्योंकि इसमें केवल एक ही बात समझने की है, एक तो क्लॉकवाइज, और दूसरी बात समझने की है कि जो इसमें डिजिट नहीं दिया गया है और जो कॉमन है, वो उस कॉमन के अपोजिट में जो हिडन सरफेस है वो उसकी अपोजिट साइड होगी। सेकेंड टाइप है कॉमन टू कॉमन सरफेस। ऐसे ही डाइस दिया गया होगा और इस डाइस में 6 साइड्स ऐसी दिखाई जाएंगी, 6 साइड्स इसमें भी ऐसे ही दिखाई गई हैं, और इसमें भी A C D F, 2 साइड्स कॉमन ले लो, F ही आ गया है तो इसमें ले लो एक D और एक C।
ये सी ले लो यहाँ और यहाँ ले लो डी, चलो ये ले लो, सब कुछ वैसा ही। लेकिन इसमें क्या कहा है, टू कॉमन सरफेस, दो सरफेस कॉमन होनी चाहिए। कौन कौन सी टू साइड्स कॉमन है, टू सरफेस कॉमन है, एक तो डी वाली और एक सी वाली। देखो डी इसमें भी है और सी इसमें भी है, डी सी दोनों में। अब इसमें समझना ये है कि जैसे ही टू सरफेस कॉमन आएगा तो पहले इस बात को, क्लॉकवाइज वाली बात को छोड़ देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें सबसे पहले टाइप समझना है कौन से टाइप का डाइस बना हुआ है। पहला कौन सा टाइप था, पहला था वन कॉमन सरफेस। तो हमारे पास फिगर देखा और हमने देखा वन कॉमन है, तो वन कॉमन सरफेस टाइप का, क्लॉकवाइज और हिडन वाला प्रोसेस, कॉमन और हिडन वाला। लेकिन जैसे हमें देखा टू टाइप्स, टू साइड्स, टू सरफेस कॉमन है, तब क्या करेंगे, तब इसमें जो कॉमन नहीं है, कौन सा कॉमन नहीं है, एक तो ए और कौन सा नहीं है, एफ। तो ये समझ लेंगे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, विपरीत हैं। रही ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जो सी और डी जो कॉमन थे, सी और डी जो कॉमन थे, और पूछा जाए सी के अपोजिट में, विपरीत में कौन सी सरफेस होगी, तो ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जो इसका बता सके। तो हमें क्या, दो बताई गई हैं इसमें से, सी और डी, सी और डी। तो अब हमारे पास कितने लेटर्स थे यहाँ, ए बी सी डी ई और एफ, 6 होने हैं, 6 लेटर्स ले लिए। तो ए दिखा हुआ है उसमें, तो हमें पता चल गया ए का क्या है, एफ, एफ हो गया। दूसरा क्या था, सी और डी, इसका निकालना है, तो इसका ये तो होगा ही नहीं, इन दोनों में होना है। तो सी के अपोजिट पे बी होगा या फिर ई होगा। देखो ये बात समझ में आई है। अगर ये समझ में आ गया है तो डी भी सेम प्रोसेस में वही है, इसका भी कोई मेथड नहीं है, इसका भी मेथड सेम यही है, या तो बी होगा इसका अपोजिट या फिर ई होगा। और ऐसे ही अगर बी और ई में से जो साइड जो हमें दी ही नहीं गई है सरफेस, उसके लिए पूछ लिया जाए कि बी का कौन सा होगा, बी ये रहा, इसका कौन सा होगा, सी या डी, या तो सी होगा या फिर डी होगा। अब चलते हैं ऐसे ही थर्ड टाइप पर। इसमें लिखा हुआ है नो कॉमन सरफेस, कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है। फिर से वही डाइस बनेगा और उसी डाइस में, लेकिन अब के अंतर क्या हो गया, ये टू टाइप्स में आता है, एक तो स्टैंडर्ड और एक अनस्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डाइस और अनस्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं, इसमें जो टोटल है दो साइड्स का 7 नहीं होना चाहिए। कैसे, ये डाइस बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा हुआ है 6, यहाँ लिखा हुआ है 3। दो मिली मतलब कोई भी दो जो पड़ोसी साइड्स हैं, जो नियर बाय साइड्स हैं, जैसे क्या है 6 और 3, कितना हो रहा है 7 8 9, सीधी सी बात है, 6 और 3 9, ये तो नहीं हो रहा, लेकिन ये 7 हो रहा है। और हमने क्या कहा गया था, 7 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये गलत है। हमारे पास ऐसा नंबर यहाँ आना चाहिए 6 की जगह या 1 की जगह कि उसका टोटल, जो टोटल है वो 7 ना हो। मतलब 7 ना हो तो इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ 2, या फिर अगर हम यहाँ 4 कर दें या 5 कर दें, 5 और 1 6, और 5 और 3 8, इसका मतलब 7 नहीं आ रहा ना दोनों कंडीशन में। तो इसका मतलब ये है स्टैंडर्ड। कैसा है, स्टैंडर्ड। और अगर हम बात करें नॉन स्टैंडर्ड की, तो उसमें टोटल 7 आना चाहिए। मतलब पहले पहचानना है इन टू टाइप्स में से वो कौन सा है, नो कॉमन सरफेस में स्टैंडर्ड है या अनस्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड डाइस है तो उसका टोटल, जैसे ये दिया गया है 7 नहीं है। अब इसे लेके चलते हैं, जैसे हमें दिख रहा है डाइस बना हुआ है हमारे पास, स्टैंडर्ड डाइस है। और इसके अपोजिट में पूछा 1 के अपोजिट में क्या होगा, बहुत ही सिंपल है इसका भी, क्या है, इसका टोटल इन अपोजिट मतलब पड़ोसी साइड्स का जो नियर बाय साइड्स है उसका टोटल 7 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इस साइड्स का टोटल 7 आना चाहिए। मतलब 1 में कितना ऐड करा जाए कि 7 हो जाए, 6। तो इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो 6 होगी। ज़रूरी नहीं है 2 डाइस बना के दे या 3 डाइस, इसमें कई बार 3 डाइस भी देता है। नो कॉमन सरफेस होता है लेकिन 3 डाइस दिए हुए हैं, तो 3 में से कोई सा भी एक डाइस ले लो और उसमें हमें केवल टोटल कर देना है जिस भी साइड्स का वो पूछा है। जैसे 5 का अपोजिट पूछा गया तो 5 में कितना ऐड करा जाए, कितना प्लस कर दिया जाए, 7 हो जाए, 2 हो गई इसके अपोजिट साइड। और 3 में 4,
ये हो गया स्टैंडर्ड। अनस्टैंडर्ड में क्या है, उसका टोटल 7 होता है, उसका टोटल 7 होता है। अगर टोटल 7 है, अगर उसका टोटल 7 है, तब हम कैसे करेंगे उसे सॉल्व। टोटल 7 है तो उसे करने के लिए हमें बहुत ही आसान एक और तरीका है, क्या, जैसे हमने पहले यहाँ भी बताया था, इसका कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है कि उसमें केवल एक ही आ जाए, इसमें वो सारी साइड्स आएंगी जो उसके अपोजिट में दिखाई जा रही हैं। जैसे मान लो हमारा कोई डाइस बना हुआ है, डाइस है, क्या है, 1, 6 और 3। देखो ये दोनों का टोटल हो रहा है, किसी भी उसमें एक, मैंने बताया था क्या, नियर बाय साइड, नियर बाय साइड ये दोनों नियर बाय हैं, तो 7 आ गया, इसका 7 आ गया, तो हमने समझ लिया अनस्टैंडर्ड है। अनस्टैंडर्ड है तो हमें क्या करना है, अब इसे सॉल्व करना है। कैसा है ये, अनस्टैंडर्ड। इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, इनका टोटल 7 नहीं है, तो हमें क्या सॉल्व करना है कि इस 6 के अपोजिट में क्या होगा, क्या होगा। अब ये समझिए कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास हैं, 1 भी दे रखा है, 3 भी दे रखा है और 6 भी दे रखा है। तो 6 के अपोजिट में क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ऐसे ही आएगा इसका आंसर भी। आंसर में भी बिल्कुल ऐसे स्लैश लगा होता है, जो स्लैश होता है इसका मतलब है या तो 2 है या फिर 4 है या फिर 5 है, और उसी को ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये 3 डाइस कंप्लीट होते हैं हमारे पास, जो आज का हमारा टॉपिक था डाइस। डाइस में हमने तीनों डाइस क्लियर करे, और इसमें दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड डाइस। हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर हैविंग मी, हैव अ गुड डे।